सोऽयं विभूति विभूषण है, सुरवर सर्वाधिप सर्वः सर्वगत, शिव ससनिभ श्री शंकर पातु माम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वाधा नमस्ते। बोले हर हर महादेव की, बोले आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। आज बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती ये दोनों कैलाश पर्वत पर विराजमान। माता पार्वती ने ये कहा, हे प्रभु, हम आज आपके मुख से कथा सुनना चाहती हूँ कि कल्याण हेतु क्या किया करें कि जिससे सबका कल्याण हो। कहा, हे देवी, आप ही कल्याण की सब कुछ हैं, कल्याण की माता आप ही हैं। आम जनता को कल्याण कराने वाली कल्याण कारिणी आप ही हैं, आप सबका कल्याण कर सकते हैं। कहा, प्रभु ये हमारी समझ में नहीं आया, हम कैसे सबका कल्याण कर सकते हैं। कहा, आप ही लक्ष्मी के रूप में सबको धन देती है और आप ही भोजन के रूप में, लक्ष्मी के रूप में आप घर में बैठ करके सबको भोजन देती। आप ही सबको निरोगित करती हैं, आप ही सबको रोग ग्रसित करती। जैसे ब्रह्मा जी ने एक बार पाप और पुण्य दोनों पहुंच गए ब्रह्मा के यहाँ। तो पाप ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर कहीं कुछ पाप ओप हो नहीं रहा है और आज से हमको खारिज कर दीजिए, हमको दूसरा कोई काम बता दीजिए जिससे हम अपना कुछ काम करें और हम जाएं तो कहाँ जाएं। पापी आदमी को कोई अपने पास बैठाएगा कभी नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई, जहाँ धर्म रहता है वहीं अधर्म रहता है, जहाँ पुण्य रहती है वहीं पाप भी रहता है, तो जहाँ पुण्य होता है वहीं पाप भी रहता है। तो आप जाइए, आप रहिए। कहा, हम कहाँ रहें? कहें, आप बहुत साधारण ही, चले जाइए, आप चावल में रहिए। तो चावल में रहने के लिए ब्रह्मा ने पाप को प्रेरित कर दिया। आज वही बात है, जैसे एकादशी का त्योहार आ गया, हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है। एकादशी के दिन जो लोग चावल खाते हैं तो समझ लो कि मांस ही खाते हैं। चावल नहीं खाना चाहिए। हो सके एक दिन के पहले और एक दिन के बाद चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, इसलिए चावल वर्जित है। तो पाप को मत बुलाइए, धर्म को बुलाइए, अधर्म को मत बुलाइए। इसलिए चावल की महिमा जो है, चावल अधिक से अधिक लोग खा रहे हैं, उनको न एकादशी, न कहीं कुछ, न कुछ, ये सब उनको कोई महत्व नहीं। इसलिए पाप को ही वो बुला रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? पाप को बुला रहे हैं, अधर्म को बुला रहे हैं, धर्म को भगा रहे हैं। अब
भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है प्रभु, चावल जब चावल में ही बात है, नहीं खाएंगे, चलो ठीक है, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना। लेकिन और कहा हे देवी, आप ही सबके मर्ज की खान है। तो जो लोग पाप, एकादशी के दिन चावल खाए तो पाप हुआ, वहाँ अधर्म आ गया, आपके बिना कहे हुए अधर्म आ गया, और अपना वो अपने कर्म का फल पाना शुरू कर दिए। कहा ठीक है, एकादशी के दिन चावल नहीं खाए, कोई बात नहीं। लेकिन आज लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं, और चावल खाइए तो कैसा खाइए। और दिन चावल खाने के लिए चावल को गला करके खाना चाहिए, चावल को गला करके खाना चाहिए, और रोटी को जला करके खाना चाहिए। कच्चा खाने से हमेशा वो पेट में सड़ेगा, और ये सब नाना प्रकार की बीमारी पैदा करेगा। इसलिए भोजन जो है एक टाइम का फलहार, एक टाइम का भोजन, लेकिन उसमें 2-3 आदमियों के लिए परहेज है। चावल या कुछ भी, एकादशी हो या कुछ भी है, 3 आदमियों के लिए बाबा भोलेनाथ ने क्षमा कर दिया। कहा क्या देवी? देवी ने प्रश्न किया, किसको किसको क्षमा किया है आपने? बालक एकादशी के पहले, एकादशी के बाद, एकादशी के दिन चावल खा सकते। वृद्ध जो 70-80 साल का वृद्ध हो, वह भी चावल खाने का अधिकारी है, चाहे एकादशी हो, चाहे एकादशी के दिन आगे हो, चाहे एक दिन बाद। तो हो गया का बालक, वृद्ध और रोगी, इन तीनों के लिए बाबा ने उस दिन कहा कि ठीक है। अब ब्रह्मा ने कहा ठीक है, 3 आदमियों के पास पाप तुम मत जाना, बालक, वृद्ध और रोगी, 3 आदमियों के पास मत जाना। इसलिए बालक, वृद्ध और रोगी तीनों के लिए चावल खाएं या ना खाएं, कोई वर्जित नहीं। इसलिए हे देवी, औरों के लिए ये सब वर्जित है। अब वर्जित है, वो स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे, और चावल से परहेज करेंगे, तो हमेशा के लिए ये दवा है, आयुर्वेद की दवा है। खान पान ही सबसे बड़ी दवा है, और जब आपके मैदा, पेट साफ रहेगा, आपको बीमारी आपके पास नहीं आएगी, इसलिए कि आप बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। ये बाबा भोलेनाथ ने यह इतना माता पार्वती को बताया कि ये परोपकार की चीज को आपने पूछा। हे देवी, आप धन्य हैं कि जो आपने अपने इस जहान में, इस संसार में सबको आपने ये पूछ करके ये सबको बता दिया कि देखिए भाई, बालक, वृद्ध, रोगी 3 को छोड़ करके बाकी आप नियम का पालन करें। और इसके बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक ऊपर। यहीं आप लोगों से क्षमा याचना है। खान पान सही रखिए, बीमारी से दूर रखिए। बोलिए शंकर भगवान की जय।